Today I am going to describe you Act 3 Scene 1 of The Merchant of Venice. Actually, this is the second part of this scene. The first part has already been described, and as I hope you have already seen it. That was from line number 1 to 51. Today I am going to describe from line number 52 to the end of this scene. Actually, at what point we had left this scene. कहाँ पर इस वीडियो को पहले पार्ट को हमने एंड किया था. तो पहले पार्ट का जहाँ पर एंडिंग था उसमें सेलेनो ने एक सवाल किया था शैलोक से कि अगर एंटोनियो बॉन्ड के हिसाब से जो डेट है उस डेट पर अगर वो अमाउंट पे नहीं कर सका शैलोक को, तो मुझे पूरा विश्वास है कि शैलोक उसका 1 पाउंड फ्लेश नहीं काटेगा. यानी सेलेनो ये कह रहा है उससे, क्योंकि आखिर वो 1 पाउंड फ्लेश लेकर, इंसान की बॉडी का 1 पाउंड मांस लेकर कोई इंसान क्या करेगा. इसी बात का जवाब शैलोक देगा और आज यहीं से स्टार्ट होगा. शैलोक कहता है टू बेट फिश विथ हेल, मछली पकड़ने में चारा डालने के काम आएगा. यानी मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके हम पानी में फेंक कर मछलियों को चारा डालेंगे, इसके काम आएगा. इफ इट विल फीड नथिंग एल्स, अगर दुनिया का कोई भी चीज़ इसके मांस को नहीं खाएगा तो इट विल फीड माई रिवेंज, तो कम से कम मेरे बदले की जो भावना है वो कम से कम सेटिस्फाई तो होगी. ही हैड डिस्ग्रेस्ड मी, उसने मेरा इंसल्ट किया है. एंड हिंडर्ड मी $500,000, और इतना ही नहीं, उसने लगभग $500,000 का मेरा नुकसान पहुंचाया है. लाफ्ड एट माई लॉसेज, जब जब मुझे लॉस हुआ तब तब मेरे लॉस पर ही हंसा है. मॉक्ड एट माई गेंस, और जब जब मुझे लाभ हुआ तो उसने उस लाभ का मजाक उड़ाया. स्कॉर्न माई नेशन, एंटोनियो ने मेरे ज्यू जाति का अपमान किया, नफरत किया उससे. थ्वार्टेड माई बार्गेन्स, और मेरे बिजनेस में उसने इंटरफेयर किया है. थ्वार्टेड का मतलब होता है इंटरफेयर. कोल्ड माई फ्रेंड्स, मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में संबंध बिगाड़ने की कोशिश की है. हीटेड माइन एनिमीज, और मेरे दुश्मनों को मेरे खिलाफ प्रोवोक किया है. एंड व्हाट इज़ रीज़न, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इन सब का कारण क्या था, ऐसा उसने क्यों किया. फिर वो आगे बढ़ता है और अपनी बहुत ही इम्प्रेसिव स्पीच में शैलोक कहता है आई एम ए ज्यू, मैं एक ज्यू हूँ. हैथ नॉट ए ज्यू आई, तुम ही बताओ क्या ज्यू की आंखें नहीं होती. हैथ नॉट ए ज्यू हैंड्स, क्या ज्यू को आँख नहीं होती, हाथ नहीं होती. क्या ज्यू को ऑर्गन्स यानी कोई बॉडी पार्ट्स नहीं होता. क्या ज्यू का डायमेंशन यानी लिम्ब नहीं होता. क्या ज्यू के पास सेंस नहीं होता. क्या ज्यू के पास एफेक्शन या पैसन नहीं होता. सब कुछ होता है. कैसे, जैसे कि क्रिश्चियन का होता है. फेड विद द सेम फूड, एक ज्यू भी वही खाना खाता है जो क्रिश्चियन खाता है. एक ज्यू को भी उसी वेपन से मारा जा सकता है जिस वेपन से क्रिश्चियन को मारा जा सकता है. ज्यू को भी वही बीमारी लगती है जो क्रिश्चियन को लगती है, और उस बीमारी का इलाज, उस बीमारी की दवा जो ज्यू के लिए है वही क्रिश्चियन के लिए भी है. वार्म्ड एंड कोल्ड बाय द सेम विंटर एंड समर, विंटर सीजन में अगर ठंडा लगता है तो ज्यू को लगता है तो क्रिश्चियन को भी लगता है. समर सीजन में अगर गर्मी लगती है तो ज्यू को भी लगता है, तो फिर यानी क्रिश्चियन को भी लगती है. इफ़ यू प्रीकस, अगर तुम मुझे प्रीकिंग करोगे यानी कोई चीज़ चुभाओगे तो वही डू नॉट ब्लड, तो क्या हमारी जाति के लोगों को या मुझे, हम लोगों को खून नहीं निकलेगा. और अगर तुम हमें गुदगुदी लगाओगे तो क्या हम हंसेंगे नहीं. अगर तुम मुझे पॉइजन दोगे तो क्या मैं मरूंगा नहीं. और अगर तुम मेरा बुरा करोगे तो क्या मैं उसका बदला नहीं लूँगा. इफ़ यार लाइक यू इन द रेस्ट, अगर बाकी चीज़ों के मामले में हम तुम्हारे ही जैसे हैं, जो जैसा तुम्हारा है वैसा हमारा भी, तो बदला लेने के मामले में भी हम क्रिश्चियन के एग्जाम्पल को ही फॉलो करेंगे. इफ ए ज्यू रॉन्ग ए क्रिश्चियन, अब तुम्हें बताओ अगर एक ज्यू क्रिश्चियन का बुरा करता है तो व्हाट इज इज ह्यूमैलिटी, तो ऐसे कंडीशन में इसका ह्यूमैलिटी क्या है, यानी इसका यानी क्या इलाज है. रिवेंज, क्या करता है क्रिश्चियन, रिवेंज लेता है. ठीक इसी तरह इफ ए क्रिश्चियन रॉन्ग ए ज्यू, अगर कोई क्रिश्चियन किसी ज्यू का बुरा करता है तो व्हाट शुड इज सफरिंग बी बाय क्रिश्चियन एग्जाम्पल, तो क्रिश्चियन के उसी एग्जाम्पल के तहत क्या करना चाहिए. वाई, रिवेंज लेना चाहिए ना, बदला लेना चाहिए, तो बदला ही लेंगे हम. द विलेन यू टीच मी
ये विलेनी, ये दुष्टता और इस तरह का ये विकेट बिहेवियर तुमने मुझे सिखाया है, एंड आई विल एक्सिक्यूट, और ये मैं तुम्हारे ऊपर ही लागू करूँगा। एंड इट शैल गो हार्ड बट आई शैल बेटर द इंस्ट्रक्शन, चूँकि मैंने इसको अच्छी तरह तुमसे सीखा है, इसीलिए यहाँ पर मैं बहुत ही हार्ड तरीके से मैं तुम्हारे ऊपर इस चीज़ को लागू करूँगा। और इसी बीच यहाँ पर एक सर्वेंट इंटर करता है और सर्वेंट कहता है, जेंटलमैन माय मास्टर एंटोनियो इज़ एट हिज हाउस। एक्चुअली ये सर्वेंट एंटोनियो का सर्वेंट है, और यहाँ पर ये कहता है कि डिजायर्स टू स्पीक विथ यू बोथ। ये कहता है यहाँ पर कि मेरा मालिक जो है वो तुम दोनों से बात करना चाहता है। मतलब एंटोनियो यहाँ पर सेलेरिनो और सेलेनो को बुला रहा है। सेलेनो कहता है, वी हैव बीन अप एंड डाउन टू सीक हिम। हम लोग तो उसी को खोज रहे हैं कि वो कहाँ है। सेलेनो कहता है, हेयर कम्स अनदर ऑफ द ट्राइब। अब देखो उसी की जाति का एक और आदमी यहाँ पर आ रहा है। थर्ड कैन नॉट बी मैच्ड। एक हो गया शैलोक, उसी की जाति का दूसरा आदमी आ रहा है और वह है टूबल। और तीसरा आदमी कहता है कि अगर तीसरा जोड़ीदार भी इसके जाति का खोजना हो तो इस पृथ्वी पर तो है नहीं, तो आसमान से सिर्फ खुद डेविल को ही जू का बेस बदल कर आना पड़ेगा, तभी इस तीसरे के जैसा हो सकता है। और ये कहकर सेलेरिनो और उसका सर्वेंट चला जाता है। नाउ ओनली 2 कैरेक्टर्स आर लेफ्ट आउट एट द स्टेज एंड दे आर हेयर शैलोक एंड टूबल। शैलोक, यहाँ मालूम होना चाहिए कि शैलोक ने टूबल को जेसिका को खोजने के लिए जेनेवा भेजा था, और वो यहाँ पर रिपोर्ट देने के लिए उसको आया है। देखते हैं जेनेवा का खबर क्या है, यानी जेसिका उसे मिली या नहीं मिली। तो शैलोक पूछता है, हाउ नाउ टूबल, ठीक है बताओ, व्हाट न्यूज़ फ्रॉम जेनेवा से क्या खबर लाए हो तुम। हैज़ द फाउंड माई डॉटर, क्या तुमने वहाँ मेरी डॉटर से मुलाकात की, मेरी डॉटर मिली तुम्हें वहाँ पर। टूबल कहता है, आई ऑफन केम वेयर आई डिड हियर ऑफ हर बट कैनॉट फाइंड हर। मैं प्राय हर उस जगह पर गया जहाँ मुझे पता चला कि जेसिका हो सकती है, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट तो यही है कि मुझे जेसिका नहीं मिली। सर कहता है, वाई देयर, क्या तुम वहाँ गए, हर जगह गए। ए डायमंड गॉन, तब तो लगता है मुझे कि मेरा डायमंड चला गया। कॉस्ट मी 2000 ड्यूकेट्स इन फ्रैंकफर्ट। अगर उस डायमंड को एक पीस को अगर मैं फ्रैंकफर्ट जाकर बेचता तो 2000 सोने का सिक्का मिलता मुझे। द कर्स नेवर फेल अपॉन आवर नेशन टिल नाउ। हमारी जीव जाति के ऊपर इतना बड़ा विपत्ति आज तक कभी नहीं पड़ा था। आई नेवर फेल्ट इट टिल नाउ, यहाँ तक कि मेरे ऊपर भी इतनी बड़ी विपत्ति आज तक कभी नहीं पड़ी थी। 2000 ड्यूकेट्स इन दैट, 2000 सोने का सिक्का तो बस एक डायमंड को बेच कर आता। इसके अलावा एंड अदर प्रीशियस ज्वेल्स, कीमती से कीमती ज्वेलरीज भी लेकर भागी है। आई वुड माई डॉटर वेयर डेड एट माई फुट। मेरी तो इच्छा है कि मेरी डॉटर की डेड बॉडी मेरे पैरों पर होती, लेकिन उसके कान में ज्वेलरी होती। वुड सी वेयर हर्स्ट एट माई फुट। कहीं अगर वो कॉफिन में बंद करके कोई उसको मेरे पैरों पर रख देती, लेकिन उस कॉफिन में अगर ड्यूकेट होता तो भी मुझे खुशी होती। क्या कहा तुमने? नो न्यूज़ ऑफ देम, कि उसकी कोई खबर नहीं है। वाई शो एंड आई नो नॉट व्हाट इज स्पेंट इन द सर्च, वाई द लॉस अपॉन लॉस। अब यहाँ पर बात यह है कि यदि कोई खबर नहीं है तो एक तो लेकर सब कुछ भाग गई, इसके सर्च पर जो खर्च किया जा रहा है वो भी एक तरह से यानी बेकार ही जा रहा है। द थिफ गॉन सो मच, चोर सब कुछ लेकर भाग गया और चोर को खोजने पर जो खर्चा हो रहा है वो भी बेकार जा रहा है, क्योंकि नो सेटिस्फेक्शन, कोई रिजल्ट तो निकल नहीं रहा। नो रिवेंज, अब और कोई बदला नहीं। नॉर नो इल लक स्टेरिंग बट व्हाट लाइट्स ऑन माई शोल्डर्स। कहता है, देयर आर नो साइज एक्सेप्ट द साइज दैट आई ब्रीथ। जो मैं सांस लेता हूँ उससे बड़ी आहें अब और मैं क्या भर सकता हूँ, यानी मेरे लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है। और नो टीयर्स बट ऑफ माई शेडिंग। कहता है, देयर आर नो टीयर्स एक्सेप्ट दोज दैट इज सेड। और जो आंसू मेरी आंखों से बह रही है वो सिर्फ इसी कारण से और किसी कारण से नहीं। तो उसका दुख हमने देखा कि शैलोक किस तरह से यहाँ पर दुखी हुआ। टूबल कहता है यहाँ पर, यस अदर मैन हैव विल लक टू एंटोनियो एज आई हर्ड इन जेनेवा। टूबल कहता है कि ये बैड लक सिर्फ आप ही का नहीं हुआ है, एक और आदमी है जिसका बैड लक हुआ है, और आदमी है एंटोनियो। मैंने जेनेवा में सुना है उसके बारे में। तो कहता है, व्हाट इल लक, तुमने बैड लक सुना है? टूबल कहता है, हैथ एन आर्गोसी कास्ट अवे कमिंग फ्रॉम ट्रिपोलिस। मैंने सुना है कि एक आर्गोसी का मतलब होता है बिजनेस शिप,
कास्ट अवे मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, रेक्ड हो गया, कमिंग फ्रॉम ट्रिपोलिस, जो ट्रिपोलिस से आ रहा था। चलो कहते थैंक गॉड, आई थैंक गॉड इट इज़ ट्रू। गॉड को थैंक्स देता है। एंटोनियो का बुरा हुआ इसलिए गॉड को थैंक्स दे रहा है। कहता है लेकिन ये बताओ क्या ये सच है? ट्वेल कहता है आई स्पोक विथ सम ऑफ द सेलर्स दैट एस्केप्ड द रेक। ट्वेल कहता है यहाँ ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने उस सेलर से बात की है जो सेलर उस जहाज़ का था। वो जब जहाज़ टूट गया तो वहाँ से वो लोग भागकर किसी तरह अपना जान बचाया। तो इस तरह से मेरा जो न्यूज़ है बिल्कुल कन्फर्म है। चलो कहता है थैंक द गुड ट्यूबेल, और गुड ट्यूबेल थैंक यू फॉर दिस वेरी गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ है कहाँ बताया? जेनेवा में। गुड, अच्छी खबर है। ट्यूबेल कहता है योर डॉटर स्पेंट इन जेनेवा एज अ हर्ड इन वन नाइट 4 स्कोर ड्यूकेट्स। मैंने वहाँ पर ये पता लगाया या मुझे वहाँ खबर मिली कि जेनेवा में तुम्हारी डॉटर ने एक ही रात में 4 स्कोर ड्यूकेट, यानी एक स्कोर का मतलब होता है 20, 4 स्कोर मतलब 80, तो 80 सोने का सिक्का एक रात में खर्चा कर दिया। सलो कहता है द स्टिकेस्ट डैगर इन मी। ये खबर मेरे लिए उतना ही दुखदाई है जितना कि किसी के शरीर में डैगर यानी छुरी भोंका जाए। आई शैल नेवर सी माई गोल्ड अगेन। तो क्या मैं अपने गोल्ड को दोबारा नहीं देख पाऊंगा? 4 स्कोर ड्यूकेट्स एट ए सीटिंग। क्या तुमने कहा कि एक सीटिंग में 4 स्कोर ड्यूकेट, 80 सोने का सिक्का? ट्यूबेल कहता है देयर आर डाइवर्स ऑफ एंटोनियोज क्रेडिटर्स इन माई कंपनी। इतना ही नहीं, ट्यूबेल कहता है कि डाइवर्स मतलब सेवरल, बहुत सारे एंटोनियोज के जो क्रेडिटर्स थे जिन्होंने एंटोनियो को पैसे, वो सारे के सारे क्रेडिटर्स लोग मेरे साथ ही आए हैं और वो लोग शपथ लेकर, ओथ लेकर ये कह रहे हैं कि अब वो अपना रिलेशन एंटोनियो के साथ ब्रेकअप कर लेंगे। चलो कहते हैं आई एम वेरी ग्लैड ऑफ इट। वाह, बहुत अच्छी खबर है। आई विल प्लेग हिम, मैं भी उसको सताऊंगा। आई विल टॉर्चर हिम, मैं उसका टॉर्चर करूंगा। आई एम ग्लैड ऑफ इट, मुझे ये खबर सुनकर बड़ी अच्छी लगी। ट्यूबेल कहता है वन ऑफ देम शोड मी रिंग। उन लोगों में से जेनेवा में एक व्यक्ति ने मुझे रिंग दिखाया। फिर आगे जेसिका के एपिसोड पर एक रिंग दिखाया। उस रिंग को जेसिका ने उसे दी थी एक बंदर के बदले में, यानी जेसिका ने एक बंदर खरीदी थी और उसके बदले वो रिंग उस व्यक्ति को दी थी। वो रिंग भी वहाँ मुझे दिखाया गया। शर्म कहता है ऑट अपॉन हर, शेम ऑन हर, उसे शर्म आनी चाहिए। द टॉर्चरस्ट मी ट्यूबेल, ट्यूबेल तुम मुझको टॉर्चर कर रहे हो। इट वॉज माई टर्कवाइज, वो रिंग कुछ और नहीं, वो मेरी टर्कवाइज पत्थर से बनी हुई वो रिंग थी मेरी। आई हैड इट ऑफ ली व्हेन आई वाज ए बैचलर। और ये रिंग मेरी वाइफ जिसका नाम ली था, जब मैं बैचलर था उसी वक्त वो दी थी। आई वुड नॉट हैव गिवन इट फॉर ए वाइल्डनेस ऑफ मंकीज़। वो रिंग तो मैं एक बंदर क्या, अगर बंदरों का कोई झुंड भी मुझे देता तो भी वो रिंग मैं उसे नहीं देता। ट्यूबेल कहता है बट एंटोनियो इज सर्टेनली अनडन। लेकिन बेचारा एंटोनियो तो बर्बाद हो गया ना। सोलो कहता है ने दैट्स ट्रू, हाँ इसमें कोई संदेह नहीं। दैट्स वेरी ट्रू, ये बिल्कुल सच है कि बर्बाद हो गया। गो ट्यूबेल जाओ, ट्यूबेल तुम जाओ, फी मी एन ऑफिसर, और मेरे लिए एक एडवांस फीस देकर एक ऑफिसर को हायर कर लो, एक लॉ ऑफिसर को यानी एक लॉयर को हायर करो। बी स्पीकिंग फोर्टनाइट बिफोर, अभी एक्सपायर होने में बॉन्ड का 15 दिन बाकी है, तुम 15 दिन पहले ही ये लॉयर को ठीक करके रखो। आई विल हैव द हार्ट ऑफ हिम, मुझे उसका दिल चाहिए, मुझे उसका हार्ट चाहिए, एंटोनियो का हार्ट चाहिए। इफ़ यू फॉरफिट फॉर वेरी आउट ऑफ वेनिस, क्योंकि अगर वो बॉन्ड फॉरफिट हो गया तो उसे वेनिस से जाना पड़ेगा, और अगर वेनिस से चला गया तो आई कैन मेक व्हाट मर्चेंडाइज आई विल, तो मैं अपनी मर्जी से जितना प्रॉफिट लेकर यानी अपना बिजनेस करना चाहूँगा उतना मैं प्रॉफिट लेकर अपना बिजनेस कर पाऊँगा। इसलिए जाओ, गो ट्यूबेल जाओ एंड मीट मी एट आवर सिनेगॉज, और आकर हमसे कहाँ मिलो? सिनेगॉज में मिलो। सिनेगॉज का मतलब होता है रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप, ये प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर ज्यू जाति के लोग के, जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर होता है उसी तरह ज्यू जाति के लिए क्या होता है तो सिनेगॉज। तो तुम मुझसे सिनेगॉज में मिलो, ट्यूबेल तुम जाओ और हम तुम्हारा सिनेगॉज में इंतज़ार करेंगे। एक्चुअली सिनेगॉज में इसीलिए सैलोक जाना चाहता है कि शायद वो सिनेगॉज में जाकर ओथ लेगा, कसम खाएगा, शपथ लेगा कि वो एंटोनियो से बदला लेकर रहेगा। तो इस तरह से ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और इस सीन में जो 3 चीज़ मैंने कहा था पहले वीडियो में कि यहाँ पर ये पता चलेगा एंटोनियो के जहाज़ के डूबने का कंफर्मेशन मिलेगा। दूसरा चीज़ हमने कहा था यहाँ पर कि जेसिका के न मिलने की खबर भी यहाँ हो जाएगी। और तीसरा यहाँ पर जो शैलोक है
उसका जो इरादा है उसने यहाँ पर अपना इरादा साफ कर दिया है कि एंटोनियो से वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक उतर सकता है। तो यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए सीन को डाला गया है। सो मुझे लगता है ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।